तो लगातार ये देख रहे हैं, इस देश में ये ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो बलात्कारी हैं, जो कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनके गले में मालाएं फैलाई जाए, उनको मिठाई खिलाई जाए। ये हमने कठुआ में भी देखा कि बलात्कारियों के सपोर्ट में रैलीज निकाली बीजेपी वालों ने। ये हमने अभी बिल्किस बानो का केस देखा, जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको छोड़ दिया गया, और यही हम यहाँ देख रहे हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो मुझे उम्मीद है कि उसका पालन अब इनको करना ही पड़ेगा। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों के लिए बहुत काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं की मसीहा कही जाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं पर जो शिकंजा नहीं कसती है। आज सत्यपाल मलिक भी इनका समर्थन देने के लिए जो है मैदान में आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी के नेता गलत करेगा तो उसका जो है यहाँ पर उसको कुछ नहीं, शिकंजा नहीं कसा जाएगा उस पर? नहीं, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने जिक्र किया, उसका 60% बजट जो है वो एडवर्टाइजिंग पे गया है, जिसमें मोदी जी की बड़ी सी फोटो हर अखबार में छपती है। तो आप स्कीम निकाल दें, उसके बाद उसका 60-70% बजट जो है वो अपने आप को ही प्रचार करने में खर्च कर दें, तो उसको औरतों के लिए कुछ काम करना नहीं कहते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला मंत्र हम सभी ने पढ़ा है। इस श्लोक को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे देश में, भारत देश में महिला बहुत सुरक्षित होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज महिला खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये बताना पड़ रहा है कि जिस सरकार में आप जो है अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, कहीं ना कहीं वही सरकार जो है बेटियों के साथ अत्याचार करती है, शोषण करती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। हमारे साथ मौजूद है इसी मुद्दे से बात करने के लिए शबनम हासमीन जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप कैसे देखती है कि एक तरफ जो है बीजेपी पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो बेटियों पर अत्याचार होता है, और उन बेटियों पर जो कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन करती हैं? देखिए, जब से ये सरकार आई है 2014 से, तब से अगर आप ग्राफ देखें तो लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। और यहाँ पे तो जैसा आपने कहा कि ये जानी मानी खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और करने वाला जो है वो भी बीजेपी से संबंधित है, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन हम तो लगातार ये देख रहे हैं, इस देश में ये ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो बलात्कारी हैं, जो कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनके गले में मालाएं फैलाई जाए, उनको मिठाई खिलाई जाए। ये हमने कठुआ में भी देखा कि बलात्कारियों के सपोर्ट में रैलीज निकाली बीजेपी वालों ने। ये हमने अभी बिल्किस बानो का केस देखा, जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको छोड़ दिया गया, और यही हम यहाँ देख रहे हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो मुझे उम्मीद है कि उसका पालन अब इनको करना ही पड़ेगा। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों के लिए बहुत काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं की मसीहा कही जाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं पर जो शिकंजा नहीं कसती है। आज सत्यपाल मलिक भी इनका समर्थन देने के लिए जो है मैदान में आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी के नेता गलत करेगा तो उसका जो है यहाँ पर उसको कुछ नहीं, शिकंजा नहीं कसा जाएगा उस पर? नहीं, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने जिक्र किया, उसका 60% बजट जो है वो एडवर्टाइजिंग पे गया है, जिसमें मोदी जी की बड़ी सी फोटो हर अखबार में छपती है। तो आप स्कीम निकाल दें, उसके बाद उसका 60-70% बजट जो है वो अपने आप को ही प्रचार करने में खर्च कर दें, तो उसको औरतों के लिए कुछ काम करना नहीं कहते। जब सबसे बड़ा कारण मीडिया भी हो सकता है, क्योंकि मीडिया पर मुद्दे नहीं चलते हैं। महिलाओं का मुद्दा चलना चाहिए, महंगाई का मुद्दा चलना चाहिए, जमीनी स्तर के मुद्दे चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो गोदी हो चुका है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं को यहाँ पर जो है उनका सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको अगर उनकी इज्जत वापस नहीं मिल रही, तो उसमें मीडिया का भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है? नहीं, मीडिया का तो बड़ा हाथ है, लेकिन मीडिया को कंट्रोल भी तो मोदी जी ही करते हैं। मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? अंबानी अडानी, जो उनके सबसे परम मित्र हैं। जब सतपाल मलिक कुछ बोलते हैं तो उसी दिन सारे मीडिया के पास इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं ना सरकार से कि आपको इसको कवर नहीं करना है। तो अगर मीडिया वाले कवर करना भी चाहें कुछ, तो उनको इजाज़त नहीं है। मीडिया तो जिम्मेदार है ही। मीडिया जो नफ़रत घोल रहा है, जो सुबह शाम पूरे देश में जो झूठ फैला रहा है और जो असली मुद्दे हैं उनको कवर नहीं कर रहा,
वो जाहिर है कि जिम्मेदार है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के सर पे है और किसी पे नहीं है। आपने जिक्र किया सत्यपाल मलिक को लेकर, अमित शाह कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने उस समय चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी जब पुलवामा हमला हुआ था। 40 जवानों पर राजनीति कर दी जाती है, इसके बावजूद भी अमित शाह कहीं ना कहीं इस मुद्दे से भाग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पुलवामा हमले को लेकर जो सत्यपाल मलिक खुलासा कर रहा है उसमें सच्चाई है? देखिए, अमित शाह की जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है। जब हमला हुआ था उसके फ़ौरन बाद सतपाल मलिक बोले थे और वो वीडियोस मौजूद हैं, वो कल से घूम भी रहे हैं ट्विटर के ऊपर वो वीडियोस। तो ऐसा नहीं है कि सतपाल मलिक अभी बोले हैं, डिज़ाइन निकलने के बाद वो तब भी बोले थे। उन्होंने तब भी यही कहा था कि उनको हवाई जहाज़ दिए जाने चाहिए थे। जाहिर है होम मिनिस्ट्री ने खुद मना किया। आप ये कहते हैं कि नोटबंदी किस लिए की? नोटबंदी हमने की कि हम ये पैसा जो है टेरर के लिए खर्च हो रहा है। जब से आप आए हैं टेररिज्म तो सिर्फ बढ़ ही रहा है। एक हफ्ते तक एक गाड़ी इतना असला लेके कश्मीर में घूमती रहे और किसी को पता ना हो, मतलब हम बेवकूफ़ हैं क्या? मैं 2005 से कश्मीर में काम कर रही हूँ। आप 5 किलोमीटर नहीं जा सकते, 4 बार आर्मी रोकेगी, चेक करेगी। तो ऐसे एक हफ्ते तक गाड़ी घूम रही है। आप भी नोटिस कर रहे होंगे लगातार, आप राजनीति से भी जो है यहाँ पर बिलोंग करती हैं, लगातार मुद्दों को समझती हैं। आजकल एक दौर चल रहा है ईडी सीबीआई का दौर। क्या इस दौर को माना जाए कि ये दौर नरेंद्र मोदी चला रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए जो बोलता है सो पकड़ जाता है। अब जो है मौखिक तौर पर सत्यपाल मलिक को भी जो है यहाँ पर सीबीआई का समन भेज दिया गया है। क्या ये बीजेपी की साजिश हो सकती है इसमें कुछ बड़ी? इस साजिश क्या, वो ही कर रहे हैं भाई। हम तानाशाही में रह रहे हैं ना। अभी तो बाकी देशों ने भी कह दिया कि ये डेमोक्रेसी अब फुल डेमोक्रेसी नहीं है। मोदी जी कहते रहे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन अभी लोकतंत्र के ऊपर जो हमला है, सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला है, हमारी जो मीडिया को जिस तरह कंट्रोल कर रखा है, ब्यूरोक्रेसी में दम नहीं है कि वो बोल सके। कोई एक सेक्रेटरी लेवल पे कुछ बोल दे, कल ट्रांसफर हो जाए। डर क्यों भारत देश में? भारत देश विविधताओं के लिए जाना जाता है। भारत देश का नाम सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक जज्बात पैदा हो जाता है, लगता है कि हम भारतवासी हैं। लेकिन ये जो डर वाला माहौल बन रहा है, आखिर क्यों बन रहा है? अगर बन रहा है तो बीजेपी सरकार को ही लोग क्यों चुनते हैं? देखिए, डर का माहौल इसलिए बन रहा है कि जो भी बोलता है, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, 200-300 जर्नलिस्ट तो छोटी जगहों पे तो पता भी नहीं चलता कब किसको उठाया जेल में डाल दिया। जर्नलिस्ट जेल में डाले जा रहे हैं, एक्टिविस्ट जेल में डाले जा, हमारे साथ ही जेलों में हैं बोलने के लिए। तीस्ता 2 महीना अभी जेल में रह के आई हैं। किस दिन आप मुझे उठा लेंगे, अर्शमंदर को उठा लेंगे, किसको उठा लेंगे, हमें नहीं मालूम। लोग डरते हैं बोलने से। तो सत्यपाल मलिक को उठाने की भी चल रही है। उनके भी सीबीआई ने बुला ही लिया ना, तो जो बोले उसके यहाँ ईडी भेज दो, उसके यहाँ सीबीआई भेज दो, उसका एफसीआरए कैंसिल कर दो। तो लोग डरते हैं और जाहिर है कि जब डर लगता है लोगों को तो फिर चुप होते जाते हैं। क्या ये जो महिला खिलाड़ी यहाँ पर बैठी हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया, क्या इन महिला खिलाड़ियों को भी जेल भेजा जाएगा? क्या इनकी भी जो है कहीं ना कहीं बातों को निकाला जाएगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए 2 महीने का वक्त निकाला था। 2 महीना पूरा हो चुका है, महिलाएं फिर से आ चुकी हैं। क्या यही देश है? अनफॉर्चुनेटली अब यही देश है। मतलब इनका क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कुछ हो, वरना आगे से इन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। तरीके हैं ना भाई, वो तो खिलाड़ी है, वो तो देश को रिप्रेजेंट करती है। आप किसी को आप जेल भेजते हैं, किसी पे आप केस लगाते हैं, किसी का आप कैरियर ख़त्म कर देते हैं। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ख़त्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जो भारत की जो पहचान थी, यहाँ का जो लोकतंत्र था, जैसा आपने कहा जो डाइवर्सिटी थी, जो लोगों की अलग अलग सोच थी, सब पे कोशिश है कि एक ही जामा पहना दिया जाए। सब एक तरह सोचें, सब एक तरह बोलें और सब एक तरह डर के अपने घरों के अंदर बैठे रहें। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि लगातार हम लोग देखें तो अडानी के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। आज महिला खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं, सत्यपाल मलिक भी आवाज़ उठा रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी भारत देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कभी भी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि कहा जाए तो वो उनको जो करना होता है वही चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये नरेंद्र मोदी को भी डर है, भारत के प्रधानमंत्री को भी डर हो सकता है? नरेंद्र मोदी बहुत डरपोक आदमी है। वो प्रेस को फेस ही नहीं कर सकते। वो आपने देखा होगा, एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बीच में वो ग्लिच आ गया तो वो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने तो वो लिखा हुआ रहता है ट्रांसपेरेंट, उस पर पढ़ते हैं, बोलते हैं खुद से। देखिए, आप बोलते किस चीज़ से? या तो आपको ज़मीन का एक्सपीरियंस हो, या आपने पढ़ाई की हो, आपने कोई PhD की हो, आपने स्टडी की हो। आप 10वीं करके, और 10वीं भी शायद नहीं होगी, जो भी है, बहरहाल आप झूठी डिग्री दिखाने से आपके पास इल्म नहीं आ जाता।
और जब आपकी पूरी राजनीति यही राजनीति है कि आपको सिर्फ नफ़रत फैलानी है, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है देश में ताकि आपकी सत्ता बनी रहे, तो आप में हिम्मत कहाँ से आएगी? देखिए, बीजेपी हो, आरएसएस हो, मोदी हो, ये सब डरपोक हैं। जिस दिन इनके सामने लोग खड़े हो गए ना बोलने को, ये भी हमारी आवाज़ों से उतना ही डरते हैं जो लोग, आम लोग जो ईडी और सीबीआई से डर के घरों में बैठे हैं। ये देश को समझना होगा कि हमारी विरासत भगत सिंह की विरासत है, सावरकर की नहीं है। हम बोलेंगे, सूली पे चढ़ना होगा चढ़ जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे आखिर तक इनके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सबरम मैम। यहाँ पर सवाल यहाँ पर उठाया था आपने डिग्री को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री सच में अनपढ़ हैं? अब उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था जो राजीव शुक्ला जी ने कहा था, उनकी जब एजुकेशन के बारे में पूछा गया तो बोले मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, तो उसके फिर क्या कह सकते? तब तो साहब पीएम भी नहीं थे। भारत देश में लगातार प्रोटेस्ट देखा जाता है, भारत देश प्रोटेस्ट जीवी बन चुका है। जंतर मंतर जब आते हैं तो लगता है कि भाई यहाँ पर कम से कम खुशहाल माहौल होना चाहिए, हर कोई अपने दर्द को रोता है। आज महिला खिलाड़ी रो रही हैं, यहाँ पर देखा जाए तो जो है रेलवे के कर्मचारी रो रहे हैं, वहाँ पर राजस्थान के लोग अपनी आवाज़ को खड़ा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद ही इतना प्रोटेस्ट बढ़ा है? क्या आपके इसमें विचार है? लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो जंतर मंतर क्या, हर जगह प्रदर्शन होंगे। ठीक है, यहाँ पे जब मांगे किस लिए होती है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना आदमी का हक है, हर किसी का हक है। ठीक है, लेकिन आप उसको दबा नहीं सकते। प्रदर्शन पहली बार नहीं हो रहे, 2014 के पहले भी हुए। अन्ना हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी किया है इसका लेकिन उनके वक्त उस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने मतलब उनको कभी प्रदर्शन करने के लिए मना नहीं किया। ठीक है, उन्होंने, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का, लेकिन आज ये स्थिति आ गई कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी। ठीक है, यही है। सवाल पूछना चाहता हूँ, ये विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है, साक्षी मलिक हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इनके नाम से ही भारत देश को कहीं ना कहीं जाना जाता है कि भाई कितना काम इन्होंने किया है, मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए। क्या इनका बैठना ठीक है? और अगर ये बैठ रहे हैं तो देश की सरकार को नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि लगातार देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री ट्वीट तो करते हैं मेडल मिलने के बाद, लेकिन आज ट्वीट नहीं कर रहे हैं। सर ऐसा है, जब ये मेडल लेके आए थे तब इनका स्वागत बहुत ज़बरदस्त हुआ था। ठीक है, हमने वो वीडियो पे देखा, पीएम ने भी बात की थी उनके साथ। हाँ, लेकिन जब इनके ऊपर अभी आफत आई हुई है तो इनका भी तो कुछ निर्णय होना चाहिए। सेम एक सर्विसमैन के साथ भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कई साल पहले जब OROP के लिए बैठे थे तो उनका पेंडाल उखाड़ दिया गया था। ठीक है, OROP के वक्त भी वैसे ही हुआ था। देश के लिए जो भी करता है, चाहे वो अभी ये जो खिलाड़ी हो या एक सर्विसमैन हो, कोई भी हो, लेकिन बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। सरकार होती ही सुनने के लिए है, सरकार होती ही सुनने के लिए है। सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? सर हमारे साथ मौजूद है, सर का बहुत बहुत स्वागत। सर आपका नाम क्या है? बोलिए। सर बहुत गंभीर आप लग रहे हैं, जब इनको बात कर रहा था तो आपकी गंभीरता मुझे नजर आई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत देश में जो माहौल अब बन चुका है, क्या ये नफरत का माहौल है? यस, नफरत का माहौल है। कैसे कह सकते हैं आप? अरे कोई प्रोटेस्ट करेगा, राजद्रोही बनाएगा, कैसे नफरत नहीं है क्या? प्रोटेस्ट पहले से भी करता था, हैं? अभी करने में सारा राजद्रोही बोलता है। सरकार के बगल में कुछ बोलेगा राजद्रोही बोलता है, वो अच्छा थोड़ी है। सर ये जो नफरत का माहौल है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? बदलाव कैसे होंगे? विकल्प तो बहुत है, विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है, लेकिन अगर स्वतंत्रता खत्म हो रही है, विकल्प खत्म हो रहे हैं, तो ये माना जाए कि भारत देश भी खत्म है। आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं, बट ये नफरत अच्छा नहीं है, इतना मैं बोल सकता है। कुछ भी रोजगारी का बात करें, वो उसका कुछ सुन रहा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ है नहीं है। ये भटकाने का प्रयास किया। मोदी का भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, वो उसको मतलब कोई लेके आया, उसका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद सर आपका। देखिए लगातार देखा जाए तो यहाँ पर महिला से समेत तमाम लोगों ने अपनी बात को रखा और ये बता दिया कि आखिर सच क्या है। एक तरफ सत्यपाल मलिक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्यपाल मलिक जो है यहाँ पर महिला खिलाड़ियों के साथ जो है अपनी बात को रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महिला खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है। तो दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक यहाँ पर पुलवामा हमले को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं सच को बता रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी होगी कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा कि जो महिला खिलाड़ी हैं यहाँ पर उनको न्याय मिलेगा कि नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा लिया जाएगा कि नहीं, तमाम सवाल हैं।
लेकिन इस तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में, जी हाँ, क्या सच में देश की सरकार भारत देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है? क्या बीजेपी सरकार सच में यहाँ पर जो है पक्षपात कर रही है? तमाम मुद्दों के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ